नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा और आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज़। द विवेक व्यूज़ के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि जिस तरीके से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अनेक सांसदों को चुनाव लड़वा रही है, क्या सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी अपने लिए कोई विधानसभा क्षेत्र तलाश रहे हैं? जी हाँ, सीकर जिले में तो ये चर्चाएं हो ही रही हैं और ख़ासतौर पर इस समय जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, दिल्ली में जिस तरीके की गहमा गहमी चल रही है, राजस्थान भाजपा की दूसरी लिस्ट जारी करने के लिए कोर कमेटी की बैठकें हो रही हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक होनी है और ऐसी संभावना जताई जा रही है कि 1-2 दिन में भारतीय जनता पार्टी अपनी दूसरी सूची सामने ला सकती है। बहरहाल इस सब के बीच सीकर जिले में, खासतौर पर सीकर जिले में ये चर्चा चल रही है कि पिछले कुछ दिनों से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती भी अपने लिए कोई विधानसभा क्षेत्र देख रहे हैं। अंदाजा तो पहले से लगाया जा रहा था कि बहुत से सांसदों को चुनाव लड़ना है और पहले ये भी चर्चा थी कि किस किस का नाम उसमें आएगा। कुछ महीनों पूर्व मेरा जब सीकर के सांसद स्वामी सुमेधानंद जी से मिलना हुआ था, चर्चा हुई थी, उस समय तक कोई बात इस प्रकार की नहीं थी। उनका मन भी छोटा चुनाव लड़ने का मन उनका नहीं बताया जा रहा था। लेकिन बहरहाल अभी जो सूत्रों से जानकारी आ रही है, राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग सक्रिय हैं, वहाँ से जो बातें निकल कर आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती सीकर जिले में अपने लिए कोई विधानसभा क्षेत्र ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि स्वामी जी चुनाव लड़ते हैं तो आखिर लड़ेंगे कहाँ से? दातारामगढ़ में कुछ नाम उनका उस समय चला था जिस समय भैरव सिंह जी शेखावत की स्मृति में वहाँ एक बड़ा आयोजन किया गया था। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी उस कार्यक्रम में आए थे। उस समय स्वाभाविक रूप से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का दातारामगढ़ क्षेत्र में खूब प्रवास हुआ, आना जाना हुआ। वहाँ के कुछ गांवों में कुछ कार्यकर्ता उनके नाम को लेकर चर्चा भी करने लगे थे। लेकिन चूंकि दातारामगढ़ से गजानंद कुमावत को टिकट मिल चुकी है, लक्ष्मणगढ़ से सुभाष महरिया को टिकट मिल चुकी है, फतेहपुर से श्रवण चौधरी को टिकट मिल चुकी है, अब जो विधानसभा क्षेत्र बचते हैं उसमें सबसे पहले बात करें सीकर की, तो सीकर की सीट सामान्यतः ब्राह्मण सीट मानी जाती है, इसलिए वहाँ थोड़ा सा मामला मुश्किल लगता है। नीम का थाना में प्रेम सिंह बाजोर अपने आप में मजबूत राजनेता हैं। तो बाद में जो सीटें बचती हैं, धोद जो है वो रिजर्व सीट है, श्रीमाधोपुर और खंडेला, ये 2 विधानसभा क्षेत्र बचते हैं। और यहाँ के कार्यकर्ताओं से जब चर्चा हुई तो ध्यान में आया कि पिछले कुछ दिनों में स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का इन दोनों क्षेत्रों में आना जाना भी हुआ, अंदर खाने बहुत सी बातें भी हुई। जो सूत्रों से जानकारी हमारे पास आई है, अनेक लोगों से चर्चा के माध्यम से जानकारी आई है, यूँ कहा जा रहा है कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र में भी अपनी संभावनाएं तलाश रहे थे। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि यहाँ झाबर सिंह खर्रा भारतीय जनता पार्टी के एक मजबूत स्थानीय क्षत्रप हैं, विधायक रह चुके हैं, हरलाल सिंह खर्रा की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं श्रीमाधोपुर में। और जिस प्रकार का उनका स्वभाव और उनकी राजनीतिक शैली जिस प्रकार की है, उसको देखकर ऐसा कहा जा रहा है कि श्रीमाधोपुर स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के लिए टफ हो सकती है, कठिन स्थान है। ऐसा कहा जा रहा है कि खंडेला में भी उनका जाना हुआ, अनेक कार्यकर्ताओं से चर्चा हुई। हालांकि ये सब जो बातें मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, ये सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ हमें सूत्रों से मिली हैं, अनेक राजनीतिक कार्यकर्ताओं से जो चर्चा हुई है उसके माध्यम से मैं ये आपके समक्ष बात रख रहा हूँ। तो ये बात निकल कर आई कि खंडेला में भी स्वामी सुमेधानंद सरस्वती अपनी संभावनाएं तलाश रहे हैं। वहाँ बंशीधर बाजिया पुराने नेता हैं, डॉक्टर रामदेव सिंह खैरवा इस समय भारतीय जनता पार्टी थोड़े समय पहले उन्होंने ज्वाइन की थी सुभाष महरिया के साथ में और क्षेत्र में खासे सक्रिय हैं। युवा नेता के रूप में वहाँ दिलीप सिंह फोगावट और साथ ही बलदेव सिंह खंडेला जैसे लोग भी काफ़ी सक्रिय हैं। तो इन परिस्थितियों में खंडेला भी कोई आसान राह उनके लिए नज़र नहीं आती। लेकिन इन 2 स्थानों के अलावा अन्य तो कोई स्थान उनके लिए बचता हुआ भी नहीं दिखता। तो क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में
खंडेला या श्रीमाधोपुर से स्वामी सुमेधानंद सरस्वती की घोषणा हो सकती है? क्या जिन सांसदों को चुनाव लड़वाया जा रहा है उसमें स्वामी सुमेधानंद सरस्वती का नाम आने वाला है? और इसके पीछे मोदी सरकार क्या राजस्थान के 25 जो लोकसभा सांसद हैं उनमें से 15-17 लोगों को 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बदलने वाली है? अंदर खाने बहुत सी चर्चाएं हैं, लेकिन अभी तो माहौल गर्म बना हुआ है इस बात को लेकर कि स्वामी सुमेधानंद सरस्वती आखिर कहां से चुनाव लड़ते हैं, आखिर कहां से उनका टिकट फाइनल होता है। आने वाले समय में पता लगेगा। आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को क्या विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए या केंद्रीय नेतृत्व से वे इनकार भी कर सकते हैं? और यदि उनको विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए तो कौन सी विधानसभा उनके लिए उचित रहेगी? आपके विचार कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। और ख़ास तौर पर मैं चाहूँगा कि सीकर जिले के जो हमारे दर्शक हैं वे अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। वे अवश्य बताएं कि क्या स्वामी सुमेधानंद सरस्वती को विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए तो कहाँ से लड़ना चाहिए, और लड़ेंगे तो किस प्रकार की स्थिति परिस्थिति बनेगी? आपके विचारों की हमें प्रतीक्षा है। उसको लेकर आगे और भी हम इस प्रकार के एपिसोड बनाते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो द विवेक व्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए द विवेक व्यूज।